क्या सिम्टम होते हैं सर इसके? जैसे आपने बताया कि एक हाइपरथायरॉयडिज्म है और एक हाइपो है। जी। दोनों की अलग-अलग सिम्टम्स क्या होंगे? कैसे पहचाना जाए? एक सामान्य कॉमन सिम्टम तो लोगों के दिमाग में है कि मोटापा, इसके अलावा? देखिए दोनों बिल्कुल कंट्रास्ट कंडीशन है। हुँ, हाइपो में कम बन रहा है हार्मोन, हाइपर में ज़्यादा बन रहा है। हुँ, तो हाइपो ज़्यादा कॉमन है, हुँ, हाइपर ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो हम पहले हाइपो की बात करते हैं। हाइपो में क्या होता है, जैसा आपने मोटापे की बात करी, यस वेट गेन इसमें होता है, लेकिन जो लोग समझते हैं कि सब वेट गेन थायराइड की वजह से हो गया, वैसा नहीं होता। इट्स माइल्ड टू मॉडरेट वेट गेन होता है, 3 to 5 kgs वी से। बट कोई अगर 150 किलो का और उसको एंड ब्लेम इट ऑन थायराइड ग्लैंड, वो बिल्कुल ट्रू नहीं है। तो ऐसे ही जब थायराइड ठीक कर देते हैं तो ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 120 किलो का आदमी और 60 किलो का हो जाएगा। वैसा नहीं होगा, 3-4 किलो 5 किलो वजन कम हो जाएगा बिकॉज थायराइड नॉर्मल हो गया। तो ये सोचना कि टोटल मोटापा इज बिकॉज ऑफ वन ग्लैंड, वो ऐसा नहीं है। हुँ, ये एक मिसकंसेप्शन है पॉपुलेशन में। एंड हाइपरथायरॉयडिज्म की अगर बात करें तो वो अपोजिट है, उसमें वेट लूज होता है। हुँ। अगर अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है किसी का, अब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो डेफिनेटली थायराइड। और उसके और अगर एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड में हाथ कांपने लगते हैं और एंजाइटी बढ़ जाती है, स्किन पे भी कोई दिखता है पसीना इसका? बहुत आता है। हाइपोथायराइड में स्किन रफ हो जाती हुँ, है एंड ड्राई हो जाती है। एंड स्किन के जो कंपोनेंट, जैसे बाल हैं हमारे, बाल गिरने लगते हैं, बाल की ग्रोथ कम हो जाती है, उसका टेक्सचर बदल जाता है, और नेल इवन क्रैक करने लगते हैं। लेकिन तो सर ये तो सिम्पटम्स एक बहुत सामान्य इंसान को पकड़ में आने बहुत मुश्किल हैं। किसको करेक्ट, लगेगा ये नॉर्मल है, बाल तो झड़ ही रहे हैं, सबके बाल झड़ते हैं। बिल्कुल। स्किन ड्राई है तो क्या पता टेम्परेचर और मौसम इसकी वजह से हुआ हो। सो इसीलिए थायराइड जो सिम्टम्स हैं बहुत ही वेग होते हैं। देखिए, जो जो आप वेट गेन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे और कारण भी होते हैं, कॉमन कारण हुँ, होते हैं। और जो हम बात कर रहे हैं, जो आपने स्किन की बात की, बालों की बात की, ये और कारण की वजह, तो इतने वेग हैं कि अनटिल अनलेस आप किसी डॉक्टर के पास जाके अपने आप को एनालाइज नहीं कराएंगे, तो आपका ये थायराइड ग्लैंड, थायराइड की जो बीमारी है, इतनी जल्दी पकड़ी नहीं जाएगी। बहुत आसान होता है पकड़ना, बट उसको एसेस करना तो क्या जनरल के लिए, एक एक पब्लिक के लिए सामान्य मुश्किल इंसान है। को हर साल या 6 महीने पे ये जाँच कराते रहना चाहिए थायरॉइड का? सी सामान्य को नहीं, मैं जिनको बोलूँगा जो हाई रिस्क पे हैं, जैसे किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, जैसे प्रेगनेंसी, मैं अभी बात कर रहा था। हुँ, अगर प्रेगनेंसी से पहले थायराइड ग्लैंड जरूर देख लेना चाहिए, और हर गायनिकोलॉजिस्ट जरूर देखना चाहता है। और किसी को अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो उनको देखना बहुत ज़रूरी है। बट इन नॉर्मल पर्सन, अगर उनको, जैसे टायर्डनेस इज ए वेरी कॉमन सिम्टम, अगेन बहुत वेग है, बट इसकी टायर्डनेस इज़ डिफरेंट। जैसे आप पूरा दिन काम करें और शाम को घर पहुंचे तो बहुत टायर्ड है, हुँ। वो आप 4 घंटे 6 घंटे सो जाएंगे तो आपके बाद टायर्डनेस खत्म हो जाएगी। बट थायराइड की जो टायर्डनेस होती है, वीकनेस, टायर्डनेस, वो दिन पर दिन चलती जाती है। आप सो जाएं ना सोए, वो बिल्कुल वैसे ही बनी रहती है। साथ में मेंटल टायर्डनेस होती है इसमें, फॉरगेटफुलनेस होने लगती है। ये सिम्टम नॉर्मली नहीं होते हैं आपको, जो नॉर्मल टायर्डनेस है। तो ये सिम्टम विल बी एनालाइज बाई अ ट्रेंड डॉक्टर और फिजिशियन बिफोर ऑर्डरिंग टेस्ट। कौन से टेस्ट कराने चाहिए सर इसके लिए? बहुत सिंपल है इनके टेस्ट। जब डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि इसको थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसमें हम ब्लड टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम जो सस्पेक्ट कर रहे हैं, या स्कैन्स भी होते हैं। तो सिंपल ब्लड टेस्ट में एक TSH नाम का टेस्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और T3 T4 जो हार्मोन टेस्ट होते हैं। ये सिंपल ब्लड टेस्ट हमें बता देते हैं कि पेशेंट को हाइपर की तरफ जा रहा है कि हाइपो थायराइडिज्म की तरफ है। अगर उससे ज़्यादा किसी को ग्लैंड में, मान लीजिए कोई छोटा सा नोड्यूल है या मांस है, तो गांठ है जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उनको हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। वो हमें उससे पता चलता है गांठ किधर है, कितनी बड़ी है। फिर स्कैन्स का आता है कि डूइंग CT स्कैन, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं किसी को कैंसर हो सकता है, या अगर ग्लैंड हाइपर फंक्शनिंग है, तो उसके लिए रेडियो एक्टिव, उसके रेडियो टेस्ट भी होते हैं, स्कैन्स होते हैं, न्यूक्लियर स्कैन जिसको बोलते हैं हम, थायराइड स्कैन, वो करते हैं। उससे क्लियरली पता चल जाता है कि इतने नोड्यूल्स हैं, वो हाइपर फंक्शनिंग है। तो उससे आप उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं।